पड़ रहा है कि चाहे वो हमारी फार्मा इंडस्ट्री है, चाहे गत्ता इंडस्ट्री है, चाहे स्टील इंडस्ट्री है, चाहे पैकेजिंग इंडस्ट्री है, वो सभी जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बहुत ही बुरे संकट के बीच में निकल रहे हैं। आज आपने देखा होगा, चाहे गैस है, चाहे पेट्रोल है, चाहे डीजल है, ये सभी के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जबकि आज 95% फैक्ट्रियों में हर एक में डीजल की खपत होती है, उसका कहीं ना कहीं कॉस्टिंग पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हमारी फार्मा की इंडस्ट्री है, फार्मा की इंडस्ट्री में जो आज सबसे बड़ा जो फर्क पड़ रहा है, जो कि पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल जो कि सिर्फ ओनली 250 से लेके 350 तक की एटम थी, जो कि ये रॉ मेटल आज 600 से और रेट पे बिक रहा है। जबकि 99% जो कंजम्पशन है बीबीएनडीए से सभी फार्मा की जो पूर्ति होती है पूरे देश के लिए होती है। और आज की डेट में जो पैरा का इतना ज़्यादा रेट बढ़ा हुआ है, वो चाहे लोगों ने गवर्नमेंट सप्लाई के लिए ऑर्डर्स लिए हुए हैं, चाहे आपने वैसे ऑर्डर लिए हुए हैं मतलब थर्ड पार्टी के लिए लिए हुए हैं, चाहे एमएनसी कंपनी के लिए लिए हुए हैं, वो आज भुगताने बहुत डिफिकल्ट हैं। क्योंकि जब वो पैरा का ऑर्डर्स लेते हैं तब पैरा का जो रेट होता है, वो हमने जो ऑर्डर लिए थे 450 या 500 तक के ऑर्डर्स लिए थे, जबकि सभी का 3 मंथ का जो भी रोलिंग प्लान आता है। तो अभी आज की डेट में सभी को कंप्लाइज करना बहुत मुश्किल है, सभी पार्टियों को माल देना बहुत मुश्किल है। जबकि जो पैरासीटामोल है ये डीपीएसओ की एटम है, फिक्स मतलब प्राइस गवर्नमेंट की एटम है, तो उसके बीच में जबकि पैरा का रॉ मटेरियल हम मतलब जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग ही बेच सकते हैं, पर जो रॉ मटेरियल है एपीआई है वो उसके बीच में कोई भी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से मतलब रेट फिक्स डोजेस में नहीं लिया गया। जो भी जितने भी हमारे रॉ मटेरियल्स हैं जो फिक्स डोजेस में लिए गए हुए हैं, उसका जो रॉ मटेरियल है एपीआई है वो फिक्स डोजेस में होना चाहिए। और सबसे दुख की बात है, हम चाइना की बात करते हैं, जबकि ये चाइना से ही सभी इंटरमीडिएट्स आते हैं, पर बहुत ज़्यादा ऐसे रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं जिनके पास ये स्टॉक कहीं ना कहीं 100% अवेलेबल है। मार्केट में काम भी वैसे नहीं है कि जैसे कि मार्केट में बहुत ज़्यादा काम हो। वो कहीं ना कहीं पैरासीटामोल या अदर जितने भी निमोस्लाइड है, निमोस्लाइड जो कि 400 रुपये किलो की आइटम थी, आज 1400 रुपये से लेके 1200 से लेके 1400 रुपये किलो तक बिक रही है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल्स में सभी में अपना ब्लैक मार्केटिंग है, जिसके लिए गवर्नमेंट को उनके ऊपर ट्रेसिबिलिटी करके मतलब कहीं ना कहीं जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उनको प्रॉपर वे से सभी जितने भी फार्मा उद्यमी हैं उनको सही रेट पे उपलब्ध कराना चाहिए। उसके बीच में गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, चाहे वो ड्रग अथॉरिटी है, चाहे कोई भी अथॉरिटी है। नहीं तो आज जितने भी उद्यमी हैं उनको ये नहीं मालूम है कि वो जितना बड़ा अदारा चला रहे हैं वो कहाँ पे कमा रहे हैं, कहाँ पे नहीं कमा रहे हैं। उनको आज कहीं ना कहीं जितने भी उद्यमी हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। वैसे ही हमारा जितना भी पैकेजिंग इंडस्ट्री है उसके बीच में अभी आपने देखा होगा गत्ता उद्योग वालों ने मतलब 3 दिन के लिए फैक्ट्रियां बंद करने का ऐलान किया है ड्यू टू प्राइस डे बाय डे रेट बढ़ने के लिए। तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा जितने भी उद्यमी हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो आपका कोई भी प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट किसी ना किसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। जो पैकेजिंग मटेरियल है जितना भी, उसके बगैर चाहे आप आज कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो उसके लिए पैकिंग का बहुत बड़ा रोल है, जो कि अभी आज की डेट में पहले 25% रेट इंक्रीज हुए थे, आज 25 से लेके 50% पैकेजिंग मटेरियल के रेट इंक्रीज हो गए हैं। चाहे वो एल्यूमिनियम फॉइल है, चाहे बॉक्सेस है, चाहे अपना इनर कार्टून्स, अपना मोनो कार्टून्स वगैरह एक्स्ट्रा कोई भी है। और सेकेंडली पीवीसी जो है कि वो रिलायंस, आपको मालूम है चाहे अडानी है, चाहे अबानी है, चाहे रिलायंस है, कोई भी है, आज कहीं ना कहीं उनकी मोनोपोली है। रिलायंस का जो है सारा जो मटेरियल है, जो पीवीसी या पॉली बैग्स 120 रुपये किलो या 110 रुपये किलो होता था, आज 180 रुपये तक का अपना मार्केट में मिल रही है। और जबकि पहले जो भी कोई मैन्युफैक्चर था उसका कॉस्टिंग की तरफ इतना ज़्यादा पीवीसी का तरफ ध्यान नहीं होता था, पर मार्केट में आज कहीं ना कहीं पीवीसी का रेट 180 से लेकर जो 250 रुपये केजी तक बिक रहा है, उसका कॉस्टिंग पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। पर उसका जो मार्केट में जो हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं वो हमें कहीं ना कहीं कॉस्टिंग वो नहीं देते हैं। इसके लिए हमें ये है कि जो भी गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी प्रॉपर एक बार चेक करना चाहिए, जो भी ये रेट्स हैं बिल्कुल कंट्रोल में आने चाहिए, नहीं तो आने वाले समय जितने भी उद्यमी हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो फार्मा है, फार्मा हब जो बद्दी में बीबीएनडी में हब है, जिसके बीच में पूरे नालागढ़, हिमाचल में बद्दी, कालाम, सिरमौर, सोलन जितनी भी मेडिसिन जाए प्रोवाइड होती है, ये
5 जगह से मतलब मैक्सिमम मेडिसिन बनकर जाती है और सभी एमएनसी कंपनीज यहाँ पे 5 जगहों में लगी हुई है, चाहे वो ग्लेनमार्क है, चाहे वो सिप्ला है, चाहे एबट है, चाहे कोई भी बड़ी कंपनी है। आज हर एक क्या है कि जो छोटा उद्योग है वो कहीं ना कहीं मतलब पीस रहा है। इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को या जितने भी हमारे फार्मा भाई लोग हैं उनको मिलके आगे आके इसके लिए रिवोल्ट करना चाहिए और अपना करके इसके लिए कंट्रोल प्राइस के लिए अपना मतलब कोई ना कोई रिक्वेस्ट करना चाहिए कि जिसके लिए आने वाले समय में उद्यमियों को सभी को राहत मिल सके। जैसे कि सर अभी आपने बताया कि रॉ मटेरियल की कीमत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो आप अपने भी तो रेट बढ़ा सकते हैं सर। सर मार्केट में जो आपने ये क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छा पूछा। मार्केट में आज की डेट में क्या है कि नंबर ऑफ जो कंपनीज हैं बहुत ज़्यादा है और जो बड़ी कंपनी है वो उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वही रेट में मार्केट में बेच रहे हैं। उनको एक्चुअल में जब हम किसी को राइट रिवाइज करने के लिए बोलते हैं तो आगे पार्टी रेट रिवाइज करने के लिए हामी नहीं बढ़ती है। और सेकेंडली जो गवर्नमेंट सप्लाई है, गवर्नमेंट सप्लाई में जो लोग टेंडर लेते हैं वो टेंडर उनका 45 दिन में या 3 महीने के बीच में उन्होंने सारा माल की खपत पूर्ति देनी होती है। जो भी टेंडर उठाते हैं उसके बीच में उनको टेंडर जो कंप्लीट नहीं करते तो फाइन लगता है। पर रॉ मटेरियल के रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उसके कारण उनको टेंडर्स भी कंप्लीट करना आज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वो कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। सर जैसा कि अभी आपने कहा कि गत्ता उद्योग 3 दिन के लिए बंद होगा सर, हाँ जी। अगर इसका सोल्यूशन नहीं निकलता है तो सर क्या होगा इसका? सर इसका सोल्यूशन ये है कि आने वाले समय में एक जैसे हम यही बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री के लिए आज बहुत ज़्यादा गंभीर टाइम चल रहा है। कोविड के समय इतना ज़्यादा गंभीर टाइम नहीं था जो टाइम इस टाइम चल रहा है। इस टाइम ये देखा जाए मार्केट में काम नहीं है, मार्केट में इतना ज़्यादा काम नहीं है। इस साल जब से लोगों ने मास्क वगैरह प्रॉपर वे से यूज करना स्टार्ट किया है, सैनिटाइजर करना शुरू किया है, सोशल डिस्टेंसिंग करना शुरू किया है और सेकेंडली लोग जो बाहर घर का खाना नहीं खाते थे अब घर का खाना प्रॉपर वे से खाते हैं, चाहे बच्चे हैं। अब लोगों ने बीमार होने की जो क्षमता आगे से बहुत ज़्यादा कम हो गई है और जो मेडिसिन की जो एंटी कोविड मेडिसिन थी उनकी खपत भी बहुत ज़्यादा मार्केट में कंपैरिजन कम हो गई है। और जो आपने ये बात पूछी है ऐसे ही चाहे इथाइल है, चाहे जितने भी इंक के साथ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, चाहे हमारी एल्युमिनियम फाइल के साथ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनके बीच में 30 से लेके 40 रुपए केजी के अकॉर्डिंग मतलब बढ़ गया है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि गवर्नमेंट की कोई एक ऐसी नीति बने जिसके बीच में जो भी उद्यमियों की प्रॉब्लम आ रही है वो टाइम टू टाइम जो भी हमारे सीनियर लोग हैं, जो मतलब हायर अथॉरिटीज हैं या एसोसिएशन के सीनियर मेंबर हैं, कि उनको आगे होके वो जितनी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं कि उनको आगे रखें कि ये हमारी प्रॉब्लम्स है कि उसको कोई सॉर्ट आउट होने के लिए हमें मतलब हल मिले। पर ऐसा नहीं है। जैसा कि अभी बजट सेशन चला हुआ है, क्या सरकार से आप क्या मांग सकते हैं सर? सर एक्चुअल में वैसे मैं आपको बताऊं जो हिमाचल में बीबीएनडी है, बीबीएनडी में ऐसी कोई चीज नहीं है जो अवेलेबल नहीं है ना। एक्चुअल में इतनी इंडस्ट्री यहाँ पे इसके लिए आई थी क्योंकि एक्साइज एग्जम्पशन फ्री था। 2017 में जीएसटी आ गया ना, जीएसटी आने के बाद इंडस्ट्री में कोई ना कोई बहुत ज़्यादा फर्क इसके लिए पड़ा कि यहाँ के जितने प्रोडक्ट थे वो मतलब कि स्टेट्स वाइज या अपना जो नॉर्थ में काम था नॉर्थ में रह गया, जो साउथ में साउथ में, जो ईस्ट में वेस्ट में, ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन है ना। तो इसके बीच में सभी को ये है कि जो प्रभाव पड़ रहा है उसके बीच में गरीब बंदा भी पिस रहा है, मजदूर भी पिस रहा है, उद्यमी भी पिस रहा है और जितना साथ में लोग जुड़े हुए हैं चाहे वो अपना कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो भी पिस रहे हैं। क्योंकि जे आपके पास काम नहीं होगा तो नेचुरली आपके पास आप अपने खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, एम्प्लॉयज को प्रॉपर वे से अपना जितना आपका मिनिमम स्टाफ रखोगे। इसके लिए तो सबसे बड़ा हल यही है कि जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होती है ना, मार्केट स्टेबल मतलब चाहे वो रॉ मटेरियल्स हैं, चाहे हमारा पैकेजिंग इंडस्ट्री है, मतलब प्रॉपर वे से नहीं होती तो अपना सरवाइव करना सभी के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। जैसे कि सर सुंदर जी ने अभी अपनी हाल ही में एक मीटिंग उन्होंने ये बोला था कि सही हमें मिलेगा नहीं, गलत हम खरीदेंगे नहीं, तो इसका सर सोल्यूशन क्या है फिर? सर बद्दी में जितने भी बीबीएनडी में लोग काम कर रहे हैं उनका क्वालिटी जो मंतव्य है वो नंबर 1 है, ठीक है। जितने भी इंडस्ट्री का मेन मोटो ये है कि हमने क्वालिटी के साथ काम करना है और काम करने के लिए उनका देखो क्या होता है, 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में, है ना। एक इंसान सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है, दूसरा काम करता है जो बंदे ने गलत काम करना है तो वो हमेशा क्वेश्चन मार्क में रहता है।
जो बंदे यहाँ पे जितने भी अच्छे यूनिट्स हैं जो आगे ग्रो किए हैं वो ड्यू टू क्वालिटी के कारण आगे ग्रो किए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको लास्ट ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट से ये बात मांग है कि जितने लघु उद्योग हैं उनके साथ जितना गरीब तबका जुड़ा हुआ है, जितने मजदूर वर्ग जुड़े हुए हैं, कि वो अपना किसी ना किसी वे से कि पूरी निगरानी करके जितने हमारे APIs हैं या पैकेजिंग्स हैं या कोई भी जो उद्यमियों की प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉर्ट आउट करें, जिसके कारण जितने भी उद्यमी हैं वो अपना और अपने उद्योग को प्रॉपर वे से चला सकें। आज कोई भी उद्यमी वर्ग है वो कहीं ना कहीं परेशान है, पर कुछ लोग हैं जो अपने आप को शो कर देते हैं, कुछ लोग हैं अपने आप को शो नहीं करते, पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में है।